हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। दिल्ली में झारखंड भवन निर्माण का सीएम ने किया निरीक्षण। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड भवन निर्माण में किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं। दिल्ली में बन रहे झारखंड भवन का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निरीक्षण किया। भवन के सभी 7 फ्लोर का निरीक्षण करते हुए सीएम ने कई दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग हॉल, मुख्यमंत्री कक्ष, गेस्ट रूम, गवर्नर कमरा समेत अन्य स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों, सलाहकार और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में बन रहे झारखंड भवन के निर्माण में खर्च होने वाले बजट की भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने 15 दिनों के अंदर झारखंड भवन निर्माण को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों एवं सलाहकारों की भूमिका से संबंधित जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा। उन्होंने भवन की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं अतिथि की सुविधा के लिए आवश्यक बदलाव करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इरफान अंसारी ने दी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती। बोले इरफान, बाबा झारखंड में आयोजन करके दिखाए जरा, लगाए अल्लाहू अकबर के नारे। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती देते हुए कहा है कि झारखंड में करके दिखाए तो जरा, आदिवासी और दलित लोग खड़ा हो जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर बाबा सही हैं तो वह सभी धर्म का सम्मान करे, अपने मंच से अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाए। ध्यान रहे कि बाबा के बिहार दौरे की झारखंड में भी खूब चर्चा है। बिहार से सटे कई शहरों के लोग इस दरबार में शामिल होने पहुंचे। बाबा के इस दौरे को लेकर राजनीतिक पारा भी तेज है। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि अगर बागेश्वर बाबा सच्चे हैं तो सभी धर्मों का सम्मान करे, अपने मंच से अल्लाहू अकबर का भी नारा लगाए। मैं हर जगह बजरंग बली का नारा लगाता हूँ। बाबा एक खास पार्टी के प्रचार के लिए बिहार आए हैं, यह अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर बाबा मंदिर में तैयारी शुरू। शंखनाद से होगा स्वागत। 24 मई को झारखंड दौरे पर आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली से देवघर पहुंचेंगी। बाबा मंदिर में 40 मिनटों तक रहेंगी। इस दौरान महामहिम को शंखनाद के साथ स्वागत के अलावा पंडितों द्वारा विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पूजा कराया जाएगा। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बाबा मंदिर परिसर ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर आए भक्तों को गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए परिसर के अंदर खाली जगहों में लगाए गए अस्थायी शेड को खोलने का आदेश दिया गया है। महामहिम के लौटने के बाद दोबारा शेड लगाया जाएगा। राष्ट्रपति के बाबा मंदिर आगमन को लेकर उनके स्वागत में वीआईपी गेट से लेकर प्रशासनिक भवन एवं मंदिरों को फूलों से सजाया जाएगा। वहीं बाबा मंदिर में मेडिकल टीम, ट्रॉमा सेंटर एवं एक सेफ रूम का भी इंतजाम किया जाएगा। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू 5वें राष्ट्रपति होंगी जो बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। इससे पहले बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार जय प्रणब मुखर्जी और 2 बार रामनाथ कोविंद का आगमन हो चुका है। आईएएस पूजा सिंघल की तबियत बिगड़ी, रिम्स में कराई गई भर्ती। मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद न्यायिक हिरासत में रांची जेल में बंद निलंबित सीनियर आईएएस पूजा सिंघल की तबियत बिगड़ गई है। मंगलवार को जेल में चक्कर आने की वजह से उन्हें असहजता महसूस की। जानकारी के मुताबिक वो थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस भी हो गई थी। इसके बाद जेल प्रबंधक के स्तर पर प्रारंभिक मेडिकल जाँच के बाद रिम्स भेज दिया गया। रिम्स में शाम 6 बजे के आसपास उनको सेंट्रल इमरजेंसी में लाया गया, जहाँ उनकी जांच की गई। फिलहाल शुरुआती जांच के बाद उनको न्यूरोलॉजी विभाग के अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद की देखरेख में पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर हितेंद्र बिरुआ के मुताबिक उनका इलाज शुरू हो चुका है। आज बुधवार को मेडिकल बोर्ड का गठन कर पूजा सिंघल के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती रहने की जरूरत है या नहीं। एम्बुलेंस की राह देखते देखते हो गई मरीज की मौत। मरीज कई घंटे करते रहे एम्बुलेंस के लिए कोशिश, समय पर मिलता एम्बुलेंस तो बच जाती जान। धनबाद में अचानक हुए ब्रेन हेमरेज के बाद एम्बुलेंस की राह देखते देखते मरीज की मौत हो गई। एम्बुलेंस अगर सही समय पर पहुंच जाता तो उसकी जान बच जाती। परिजन लगातार 108 पर संपर्क करते रहे लेकिन सही समय पर उनके पास मदद नहीं पहुंची। धनबाद में मनाईटांड में रहने वाले 73 साल के केसर साव की मौत हो गई। मंगलवार की सुबह 5 बजे अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ, जिसके बाद आसपास के लोग की मदद से मरीज को अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद से परिजन लगातार एम्बुलेंस के लिए प्रयास करते रहे
लेकिन उन्हें नहीं मिला। इंतजार करते करते मरीज की मौत हो गई। परिजन इस घटना के बाद गुस्से में है कि इस लापरवाही का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। वेंटिलेटर समेत अन्य सुविधाओं से लैस 108 के 28 एम्बुलेंस अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन सही समय पर एम्बुलेंस का मौजूद न होना इस सुविधा पर सवालिया निशान लगा रहा है। परिजनों का आरोप है कि 108 एम्बुलेंस अब प्राइवेट अस्पतालों में भी सेवा दे रहे हैं। यही वजह है कि अगर कोई सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस के लिए फोन करता है तो उन्हें समय पर यह सुविधा नहीं मिलती। फाइल गायब करने के आरोपी साहिबगंज के पूर्व डीएसओ ने कोर्ट में किया सरेंडर, 14 दिन के लिए भेजे गए जेल। संचिका फाइल गायब करने के आरोपी साहिबगंज के पूर्व डीएसओ जिला आपूर्ति पदाधिकारी अनिल कुमार ने मंगलवार को साहिबगंज सिविल कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलेंद्र कुमार के न्यायालय में सरेंडर कर दिया। न्यायालय ने उन्हें पुलिस कस्टडी में लेते हुए 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनके खिलाफ वर्ष 2014 में साहिबगंज के जिरवाबाड़ी ओपी में दर्ज मामला कराया गया था। खूंटी में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीसी ने तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश। 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का खूंटी जिले में संभावित कार्यक्रम की तैयारी को लेकर डीसी शशि रंजन ने जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीसी ने तैयारियों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी अपने समन्वय के साथ कार्य करें ताकि विधि व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, रूट लाइन की व्यवस्था बेहतर रहे। कुख्यात अपराधी अमन श्रीवास्तव गिरफ्तार। झारखंड और महाराष्ट्र एटीएस ने की संयुक्त कार्रवाई। विभिन्न तरह के 23 आपराधिक मामले हैं दर्ज। कुख्यात अपराधी अमन श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी झारखंड और महाराष्ट्र एटीएस की संयुक्त कार्रवाई से संभव हो चुका है। मुंबई में धर दबोचे जाने के बाद अमन श्रीवास्तव को मंगलवार को रांची लाया गया। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि संगठित तरीके से अपराध करने में माहिर कुख्यात अपराधी कर्मी अमन श्रीवास्तव पिछले 8 साल से आतंक का पर्याय बना हुआ था। डीजीपी ने बताया है कि अमन श्रीवास्तव के ऊपर विभिन्न तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुल 23 मामले दर्ज हैं। इसके ऊपर हत्या का 2, हत्या के प्रयास का 4, रंगदारी का 13, आर्म्स एक्ट का 2, यूपी एक्ट का 1 सहित अन्य मामले दर्ज हैं। 2024 के चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां शुरू। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को हर घर तक पहुंचाया जाएगा। 1 महीने तक चलेगा कार्यक्रम, रूपरेखा तय। प्रदेश भाजपा 2024 के चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। पार्टी एक तीर से 2 निशाना साधने की तैयारी में लग गई है। पार्टी ने ऐसी रणनीति तय की है कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी सध जाए। इसके लिए प्रदेश भाजपा ने ऐसा कार्यक्रम प्लान किया है जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा चुकी है। इस निर्धारित कार्यक्रम के तहत क्या कुछ किया जाएगा, इस बात का निर्णय मंगलवार को प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में लिया गया। मंगलवार को प्रदेश भाजपा की कार्यसमिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी और सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी के अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास सहित कई लोग शामिल हुए। बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बातचीत के दौरान बताया कि 30 मई से 30 जून तक राज्य में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसके जरिए न सिर्फ केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जाएगा बल्कि लोगों के बीच पैड भी पढ़ाने की कोशिश होगी। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के 9 बरस पूरे हो रहे हैं। ऐसे में 30 मई से 30 जून तक कार्यक्रम की श्रृंखला राज्य भर में शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब महीने भर तक केंद्र की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। विशेष कार्यक्रम किए जाएंगे। कोशिश होगी कि जहां पार्टी कमजोर है उसे ठीक करने का प्रयास हो। झारखंड डिप्लोमा स्तर परीक्षा के लिए 25 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू। इस दिन तक है मौका। झारखंड में डिप्लोमा पास के लिए सरकारी नौकरी को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट है। झारखंड के विभिन्न विभागों में डिप्लोमा स्तर के पदों पर भर्ती के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के द्वारा आयोजित होने वाली झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन 25 मई से किया जा सकेगा। वहीं 24 जून 2023 की मध्यरात्रि तक आवेदन किया जा सकता है। 50,000 के गांजे की खेप के साथ एक गिरफ्तार। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर बड़े पैमाने पर गांजे की तस्करी, बड़ा गिरोह एक्टिव। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर करोड़ों रुपए के मादक पदार्थ इधर से उधर हो रहे हैं। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के जमुरिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को 50,000 रुपए के गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसके तार झारखंड से जुड़े हैं। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर रोजाना करोड़ों रुपए के प्रतिबंधित मादक पदार्थ का काला कारोबार चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि नेपाल से बिहार के रास्ते रोजाना करोड़ों रुपए के गांजे की तस्करी कर
खेप पश्चिम बंगाल पहुंचाई जा रही है। पुलिस लगातार इस बड़े नेटवर्क पर नजर रख रही है। इसी क्रम में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। साथ ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। मोहन भागवत पहुंचे लोहरदगा, स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हुए शामिल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत लोहरदगा पहुंच गए हैं। लोहरदगा के शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर में झारखंड बिहार के स्वयंसेवकों के 20 दिनों के प्रशिक्षण वर्ग में मोहन भागवत शामिल होने के लिए पहुंचे। यहां पर मोहन भागवत अगले 3 दिनों तक मौजूद रहेंगे। मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 16 से 18 मई तक लोहरदगा के शीला अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित संघ शिक्षा वर्ग में मौजूद रहकर स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करेंगे। कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारी की गई है। कार्यक्रम स्थल के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है, जिससे कि विधि व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो। जिला पुलिस बल के अलावे सीआरपीएफ के जवानों को सुरक्षा में लगाया गया है। संघ शिक्षा वर्ग में झारखंड और बिहार के लगभग 800 कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। अलग अलग दिन अलग अलग पदाधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा। झारखंड में मिली नकली शराब की मिनी फैक्ट्री, बोतलों पर अरुणाचल प्रदेश का लेबल लगाकर हो रही थी पैकिंग। झारखंड के लोहरदगा जिले में नकली शराब के एक बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। उत्पाद विभाग रांची और लोहरदगा की टीम ने मंगलवार को कुड्डू थाना क्षेत्र के बरहनिया में नकली शराब की मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है। उत्पाद विभाग की टीम ने मिनी फैक्ट्री से कुल 71 पेटी जिसमें 640 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में एक आरोपित अमर गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी अंकित गुप्ता के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार शर्मा का कहना है कि नकली शराब के मामले को लेकर कार्रवाई की गई है। इस अपराध में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। हज यात्रियों की रांची से कोलकाता जाने की व्यवस्था सरकारी खर्च पर हो, बंद हो तुर्की। हज का पाक सफर शुरू होने वाला है। हज 2023 में झारखंड के विभिन्न जिलों से 2423 हज यात्री जाएंगे। इस बार रांची से कोलकाता होते हुए मदीना जाना होगा। सीधी विमान सेवा उपलब्ध नहीं होने से यात्रियों को पहले कोलकाता जाना होगा, वहां से विमान सेवा उपलब्ध होगी। इससे हज यात्रियों को अतिरिक्त खर्च और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसको लेकर झारखंड के पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने सरकार से मांग की है कि हज यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ देना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि वह हज यात्रियों को रांची से कोलकाता जाने के लिए सरकारी स्तर पर सुविधा उपलब्ध कराएं। 6 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, भेजा जेल। जामताड़ा साइबर पुलिस ने करमाटांड़ थाना क्षेत्र एवं नारायणपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की, जहां से 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 11 मोबाइल फोन और 14 सिम कार्ड बरामद किया गया है। इस संबंध में एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज ने बताया है कि एसपी मनोज स्वर्गीयारी को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अजय कुमार पंजीकार के नेतृत्व में टीम गठित की गई, जिसके बाद टीम ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोचियाडी गांव एवं करमाटांड़ थाना क्षेत्र के जो है लोहरबंधा में छापेमारी की, जहां से मसूद अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, रहमान अंसारी, शहबाज अंसारी, साकिर अंसारी तथा मोहम्मद अहमद को गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने सौंपी देवघर त्रिकूट पहाड़ हादसे की रिपोर्ट, कहा कंपनी को किया गया है 100 खोज। झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को देवघर स्थित त्रिकूट पहाड़ में हादसे से 3 लोगों की मौत मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान की सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल किया गया, जिसमें कोर्ट को बताया गया है कि त्रिकूट पर्वत पर रोपवे का संचालन करने वाली दामोदर रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 100 खोज नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछा गया है कि क्यों नहीं उनको काली सूची में डाल दिया जाए, लेकिन अब तक सरकार के नोटिस का कोई जवाब नहीं आया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जुलाई की तिथि तय की है। बेहतर प्रदर्शन का इनाम, निशानेबाज सृष्टि को एनटीपीसी ने सौंपा 2,47,000 का चेक। झारखंड के चौपारण की 21 वर्षीय सृष्टि कुमारी निशानेबाजी में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है। भोपाल व केरल में आयोजित राष्ट्रीय खेल में झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए 605.5 एवं 619.5 स्कोर हासिल किया है। अब निशानेबाजी सृष्टि कुमारी का अगला मुकाबला 4 जून को केरल में होगा। सृष्टि के शानदार प्रदर्शन पर हजारीबाग की कोल खनन कंपनी एनटीपीसी ने 2,47,000 की आर्थिक मदद की है। डीसी नैन्सी साहे ने सृष्टि को चेक सौंपा और शुभकामनाएं दी। चेक प्रदान किए जाने के दौरान एनटीपीसी से महाप्रबंधक शाह, परियोजना प्रमुख फैज तैयब प्रमुख रूप से मौजूद थे। शत कोलंबस
कॉलेज हजारीबाग की स्नातक की छात्रा सृष्टि कुमारी 2 वर्षों से एयर राइफल से निशानेबाजी का प्रशिक्षण ले रही है। बताते चले कि इनके पिता विजय कुमार गुप्ता गुरुग्राम में एक होटल में काम करते हैं, जबकि मां गृहिणी हैं। सृष्टि कुमारी का कहना है कि उनका सपना है कि वह निशानेबाजी में ओलंपिक एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर अपने देश का नाम रोशन करे। छवि रंजन को 25 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। 10 दिनों की पूछताछ के बाद ईडी कोर्ट में किया गया पेश। 2 बार रिमांड में रह चुके रांची में आर्मी की जमीन गलत तरीके से बेचे जाने में सहयोग देने के आरोपी आईएएस छवि रंजन की दूसरी बार की रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही है। इसे लेकर मंगलवार को ईडी की विशेष अदालत में आईएएस छवि रंजन को पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें 25 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आर्मी लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार किए जा चुके आईएएस छवि रंजन को 2 बार रिमांड में लिया जा चुका है। 4 मई को पूछताछ के लिए दूसरी बार छवि रंजन को समन भेजकर बुलाया था। पूछताछ के बाद रात के 9:55 पर उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद 6 मई को सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने पहली बार 7 मई से 12 मई तक रिमांड पर भेज देने का आदेश दिया। ईडी ने रिमांड लेने के बाद 7 मई से पूछताछ शुरू की। 12 मई को कोर्ट में पेश किया गया और 6 दिनों के अतिरिक्त रिमांड की मांग की। कोर्ट ने 6 दिनों की बजाय 4 दिनों का दूसरा रिमांड दिया। यह रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही है। राहुल गांधी को मिलेगी राहत या बढ़ेगी मुश्किलें, गृहमंत्री अमित शाह से जुड़ा है मामला। कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एक बार फिर राहुल गांधी चर्चा में हैं, लेकिन ये चर्चा कर्नाटक से हजारों किलोमीटर दूर झारखंड में राहुल गांधी की चर्चा अदालत में दूसरी वजह से हो रही है। राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में कुल 3 न्यायिक मामले चल रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में राहत के लिए झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी की क्वेश्चनिंग याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। तारीख दर तारीख चल रही है। इस सुनवाई में मंगलवार 16 मई को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है और इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। पूर्व रेलवे जीएम का पाकुड़ दौरा, स्टेशन सहित साइडिंग का किया निरीक्षण। मंगलवार को पूर्व रेलवे कोलकाता के महाप्रबंधक अमर प्रकाश द्विवेदी ने पाकुड़ पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी टीम के साथ पाकुड़ रेलवे स्टेशन समेत यार्ड के अलावा माल पहाड़ी और लोटामारा साइडिंग का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक अमर प्रकाश ने जो है कोयला और पत्थरों की रेल मार्ग से होने वाली ढुलाई से राजस्व वसूली में बढ़ोतरी का भी निर्देश दिया। डीवीसी के रैतों से रंगदारी मांगने वाले 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लातेहार में डीवीसी की तुबेद कोल माइंस के संवेदक व रैतों से रंगदारी मांगने वाले 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी चंद्रशेखर चौधरी ने सदर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को सूचना मिली थी कि तुबेद कोल माइंस के संवेदक इस परियोजना में अपनी जमीन देने वाले रैतों को मुआवजा के तौर पर मिली राशि से रंगदारी मांगने के लिए 8 से 10 लोग लातेहार बालूमाथ मार्ग पर मोंगर मोड़ के पास एक यात्री शेड में जमा हैं। जिसके बाद थाना प्रभारी चंद्रशेखर चौधरी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। दल के सदस्यों ने छापेमारी कर मोहम्मद मजहर, नरेश प्रसाद, रुपेश कुमार नायक व राजा प्रसाद व प्रशांत उरांव को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 4 मोबाइल व 3 मोटरसाइकिल बरामद किया है। टेंडरहाट के अंशु ने नेशनल कराटे चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त कर जमाया गोल्ड पर कब्जा। टेंडरहाट के छात्र अंशु मिश्रा ने ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। 13 एवं 14 मई को खेलगांव रांची में आयोजित ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। बताते चले कि इस चैंपियनशिप में देश भर के प्रतिभागी शामिल हुए थे। इसमें अंडर 18 ग्रुप के अंशु मिश्रा ने प्रथम स्थान पर कब्जा जमाया। विद्यालय के निदेशक सुधीर तिवारी एवं प्राचार्य उषा किरण झा ने अंशु की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उनकी उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। हम सभी एक हैं, विविधता में एकता हमारी शक्ति और प्रगति की आधारशिला। राज्यपाल, हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म व संप्रदाय के लोग सौहार्दपूर्वक रहते हैं, जिनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज अलग अलग है, फिर भी हम सभी एक हैं और यही विविधता में एकता हमारी शक्ति और प्रगति की आधारशिला रही है। ये बातें झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 16 मई मंगलवार को राजभवन में आयोजित सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर सिक्किम के निवासियों को बधाई देते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण इस खूबसूरत प्रदेश का समृद्ध इतिहास रहा है। यहाँ की संस्कृति जीवंत है तथा लोक कला समृद्ध है। डकैती कांड के 2 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, 20 वर्षों तक नाम बदलकर कर रहे थे गुमराह।
खुंटी एसपी अमन कुमार के निर्देश पर अड़की थाना की पुलिस ने 20 साल से फरार डकैती कांड के 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दयास मुंडा उर्फ अजय मुंडा और गोंडा मुंडा के खिलाफ अड़की थाना में डकैती का मामला दर्ज है। अड़की थाना प्रभारी मोहम्मद इकबाल हुसैन ने बताया कि खुंटी एसपी अमन कुमार के निर्देश पर जिले में पुलिस समकालीन अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस ने 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को 20 वर्षों से अपराधियों की तलाश थी, लेकिन दोनों अपराधी इतने शातिर हैं कि पुलिस को चकमा देकर बच निकलते थे। रांची के रातू में धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या। हिरासत में पत्नी। रातू थाना क्षेत्र के गोविंद नगर में राजकुमार शाही नामक व्यक्ति की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। हत्या उसके घर में की गई है। शक के आधार पर पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।